6 मई 2023 रात का वक्त। तूफान आ रहा था। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी और उस तूफान के बीच एक छोटी सी नाव, उसमें 9 लोग, एक पूरी फैमिली। उनमें एक प्रेग्नेंट औरत थी, 2 बच्चे थे, सिर्फ 4 और 6 साल के, और उनके साथ थी उनके पिताजी की राख, जो इस सफर तक पहुंच नहीं पाए। ये कोई फिल्म नहीं है, ये सच में हुआ, और इस रात के लिए इन्होंने 10 साल वेट किया था। 10 साल की प्लानिंग, 2 घंटे का सफर, और बीच में सिर्फ तूफान, अंधेरा और एक सपना। पहले समझते हैं नॉर्थ कोरिया कैसा देश है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां तुम जब चाहे बाहर नहीं जा सकते। वहां से बाहर जाना, इसका मतलब है मौत या जेल या आपके पूरे परिवार की तकलीफ। लेकिन किम फैमिली के पिताजी ने सोचा, इस देश में कोई उम्मीद नहीं, बाहर एक आजाद दुनिया है, हम वहां जाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया, जमीन से नहीं जाएंगे, चाइना से नहीं जाएंगे, सिर्फ एक रास्ता है, समुद्र से। समुद्र जहां कोई गार्ड नहीं होता, लेकिन जहां नेचर खुद सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। पिताजी ने छोटे बेटे यियोक को एक काम दिया, जा समंदर के पास रहना सीख, नाव चलाना सीख, मछली पकड़ने वालों के साथ काम कर। 4-5 साल में ये ह्योक ने नाव चलाना सीखा, नाव ठीक करना सीखा, और सबसे जरूरी, उसने गार्ड की ड्यूटी का टाइम याद कर लिया, कब पेट्रोल आता है, कब नहीं आता। उसने वहां के गार्ड से दोस्ती भी की, छोटी छोटी गिफ्ट्स दिए ताकि वो सस्पेक्ट ना करे। यही था उनका असली प्लान। और उस वक्त उनके पिता घर पर बीमार पड़ गए और एस्केप से पहले ही उनका इंतकाल हो गया। बाप ने सपना देखा, बेटा उसे पूरा करेगा, और बाप की राख भी इस सफर में साथ जाएगी। सालों की प्लानिंग के बाद एक रात आई, तूफान था, और यही तूफान उनका दोस्त बना। रात के अंधेरों में औरतें और बच्चे पहले निकले। उन्हें एक माइनफील्ड क्रॉस करनी थी। जमीन के नीचे बॉम्ब थे। 2 छोटे बच्चे, 4 साल और 6 साल के, उन्हें बोरियों में छुपाया गया ताकि वो रोए नहीं, आवाज ना आए। किनारा आ गया, नाव थी, सब लोग पहुंच गए। एक एक करके नाव में चढ़े, अंधेरों में सांस रोक के। अब नहीं रुकना, या तो आजादी या सोचना भी मत। नाव चल पड़ी। अंधेरा, तूफान, लहरें नाव को हिला रही थीं। बच्चे रो रहे थे शायद, लेकिन आवाज नहीं आ सकती थी। इल्ह्योक की बीवी, जो 5 महीने की गर्भ से थी, उसने पहले मना कर दिया था आने से। उसने कहा था, मैं नहीं आऊंगी, मैं डर रही हूँ। इल्ह्योक ने कहा, ये अपने बच्चे के लिए करो, वो आजाद पैदा हो, और वो मान गई। 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे। इतनी दूर नहीं थी आजादी, लेकिन ये 2 घंटे जिंदगी के सबसे लंबे 2 घंटे थे। पीछे नॉर्थ कोरिया, आगे अंधेरा। सिर्फ एक ही चीज थी जो इन्हें आगे ले जा रही थी, उम्मीद। योनप्योंग आइलैंड के पास पहुंचे। इल्ह्योक ने नाव का सर्च लाइट जलाया, पूरी ताकत से। अंधेरों में एक रोशनी की किरण। अंधेरों में दूर से एक और रोशनी दिखी, साउथ कोरिया की नेवी शिप। वो आ रही थी उनकी तरफ। नेवी ने पूछा, क्या इंजन खराब है? इल्ह्योक ने जवाब दिया, नहीं, हम नॉर्थ कोरियन हैं, हम साउथ कोरिया में रहना चाहते हैं। आजादी मिल गई। 10 साल, 2 घंटे, एक छोटी सी नाव और एक पूरी फैमिली। पिताजी की राख भी पहुंच गई। उनका सपना पूरा हुआ। वो साथ थे हर कदम पर। 4 महीने बाद इल्ह्योक के घर एक बेटी पैदा हुई, साउथ कोरिया में, आजाद। उसका नाम रखा येरी। लेकिन खुशी के सिर्फ 1 साल बाद बड़ा दर्द आया। छोटा भाई येयोक, जो इस सब का हीरो था, स्कूबा डाइविंग में एक एक्सीडेंट में चला गया। ये ह्योक सिर्फ 19 महीने आजाद रहा। इल्ह्योक ने कहा, समझ नहीं आता, 10 साल प्लान किया, इतना कुछ किया, और सिर्फ 19 महीने।
कुछ चीजें होती हैं जो समझ से बाहर होती हैं, लेकिन उनका सैक्रिफाइस वो हमेशा रहेगा। आज इलह्युक साउथ कोरिया में शेफ बनना सीख रहा है, फॉकलिफ्ट चलाना सीख रहा है और एक नई जिंदगी बना रहा है। और येरी, वो बेटी जो तूफान में पेट के अंदर थी, अब खेल रही है, हंस रही है, आजाद है, किसी डर के बिना। एक बाप ने एक सपना देखा, एक बेटे ने 10 साल लगा के वो सपना पूरा किया। एक बेटी आजाद दुनिया में खेल रही है और एक भाई की याद हमेशा साथ रहेगी। कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें पता था ऐसी दुनिया भी होती है? और अगर ये कहानी ने कुछ फील कराया तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ऐसी सच्ची कहानियां और भी हैं।